बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब हामिद खान साहब, जनाब शादाब जाफरी साहब, मोअज़्ज़िज़ वकला, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें खैर मकदम करना चाहिए उन 6 जजेस का, 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जिन्होंने अपने नामों को पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में जली हरूफ के साथ लिख दिया है। और हैरत की बात तो यह है कि उसके फौरन ही बाद तमाम मुतल्लिका इदारे जिनको हरकत में आना चाहिए था, उन्होंने पाकिस्तान की आईनी तारीख के स्याह बाब लिखने शुरू कर दिए हैं। एक ऐसा सानेहा, एक इल्जामात का ऐसा पलंदा जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को ब्लैकमेल किया गया, हाई कोर्ट के जजेस पे दबाव डाला गया, हाई कोर्ट के जजेस के घरों में कैमरे नस्ब करके उनकी चादरों चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जजेस के अजीज व अकारिब को अगवा करके उन पे तशद्दुद किया गया। और किसने किया? इंतजामिया के एक आलाएकार ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसके हवाले कर दिया इस सारी तहकीक और तफ्तीश को? इंतजामिया की बनाई हुई एक कमीशन को। ये तो मसीहा खुद ही मौत का सामान पैदा करने के मुताबिक है। जब हो रही थी तो बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल से या उसने पूछा अपने मुआविनीन से कि बम बरस रहे हैं, जेट्स आ रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इमारतें जमी बोस हो रही हैं। दूसरे जंग अजीम के भंवर के अंदर इंग्लिस्तान था, लेकिन उसने कहा कि क्या हमारी अदलिया फाल है, क्या हमारी अदालतें चल रही हैं? जब जवाब मिला हाँ चल रही हैं, तो उसने इत्मीनान का इजहार किया कि दूसरी जंग अजीम जैसी कैफियत के अंदर भी अगर एक मुल्क की अदलिया फाल हो, अदलिया मजबूत हो, तो दुनिया की कोई कुव्वत भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमने अपने अदलिया के वकार को, अपनी अदलिया की आजादी को, कानून की हुक्मरानी को, आइन की बालादस्ती को, जो इतना बड़ा खतरा, जो इतना बड़ा उस पर हमला हुआ कि कानून की हुक्मरानी के बजाय जंगल का कानून और माइट इज राइट की आवाज जो है उसके खिलाफ उठाई। बाइज्जत 6 हाई कोर्ट के जजेस ने उसको इंतजामिया की सवाबदीद के नजर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो खुद बतौर एक इदारे के इसमें एक्शन ले, तलब करे वजीर आजम को, तलब करे इंतजामी इदारों को और जवाब ले उनसे, बजाय के बंद कमरों के अंदर उनके साथ मीटिंग्स करे। और ये भी देख लें कि जो इस किस्म के मुदाखलत के करने वाले हैं, इस किस्म की मुदाखलत, इस किस्म के दबाव, इस किस्म के ब्लैकमेल, इस किस्म की जासूसी, इस किस्म की अदलिया की आजादी पर हमला, क्या बहाने दे रहे हैं? क्या बहाने दे रहे हैं कि कहां थे वो 6 जजेस जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के ऊपर कार्रवाई हो रही थी? ये बहाने दे रहे हैं कि ये तो पहले भी होता आया है तो अब भी होने दें। ये बहाने दे रहे हैं कि ये 6 जजेस जो हैं ये जानिबदार हैं और किसी एक
سیاسی قوت کا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں، یہ سب اس کو مسترد کرتے ہیں ہم۔ اور جس طرح سے دو چیزوں پہ رہنمائی مانگی تھی ان ججز نے، ایک کہ ایک ملک گیر کنونشن کی جائے اعلیٰ عدلیہ کی، جس میں پاکستان بھر سے اس بات کا اندازہ لگ سکے کہ کس پیمانے کے اوپر یہ مداخلت ہو رہی ہے، کس پیمانے کے اوپر یہ بلیک میل، یہ تشدد اور یہ جاسوسی ہو رہی ہے۔ اور دوسری رہنمائی جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ ایسے حالات کے اندر ہمارا ضابطہ اخلاق خاموش ہے، ہمیں رہنمائی دی جائے۔ دونوں چیزوں کو انتظامیہ کی نظر کر دیا گیا۔ میں تو افسوس کے ساتھ اور مایوسی کے ساتھ، لیکن اس عزم کے ساتھ کہ وکلاء اس قسم کی جانبدارانہ تحقیقات نہیں ہونے دیں گے، میں حبیب جالب کے ان اشعار سے اجازت لیتا ہوں کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔